2017 का पेपर है, का क्वेश्चन है, बताया सेंटेंस इनपुट कराना है। क्वेश्चन में दिया है कि इसकी लेंथ 3 से लेकर 100 के बीच में होगी। हर लेटर को इंक्रिप्शन करना है, हर लेटर में 13 ऐड करना है, 13 ऐड करना है, किसी क्वेश्चन में n ऐड करना, कुछ भी हो सकता है। 13 इसके स्काई बोर्ड में ऐड कर दीजिए, उसका कैरेक्टर क्या होगा वो देख लीजिए। ठीक, अब अगर किसी पॉइंट पे ए में आपने जोड़ा, जो भी कैरेक्टर आया वो एक अल्फाबेट है, दिस नो प्रॉब्लम। बट जब आप ए से जेड के बाहर निकल गए, ठीक है, तो आपको जेड से बाहर निकलने पे -26 करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपका स्काई बोर्ड 90 बनाता है, अगर हम कैपिटल की बात करें, ए से जेड में 90 बनाता है, तो -26 करेंगे, कितना आएगा? 11 - 6 कितना है? 5, और ये हो गया 8 - 2 6। ठीक, अगर आपने 10 सेकंड करके कभी 90 बना गया तो क्या बन गया? तो जेड इज 90, 91 क्या होगा? कैपिटल ए का स्काई बोर्ड आ गया। तो ये दो कंडीशन, कैपिटल वाले की अलग चेक करनी है, ये स्मॉल वाले की अलग चेक करनी है, और उसके सिवा बाकी कोई लेटर है तो वो एज इट इज रहता है। ठीक है, 3 बातें और लेंथ चेक करनी है। तो हमने क्या किया, अभी जितना हमने तो ऑलरेडी लिख रखा है, एक सेंटेंस जो यूजर इनपुट करेगा, ठीक, दूसरा जिसमें हम रिजल्ट क्रिएट करेंगे, न्यू स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे। रिक्वायर्ड वेरिएबल डिक्लेयर कर लीजिए, यूजर से इनपुट लिया, इनपुट लेने के बाद लेंथ निकालिए, लेंथ शुड बी बिटवीन 3 to 100, 3 से बिलो, 100 से अबव। तो एक मैसेज दिया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इनवैलिड लेंथ, और हमने system.exit0 लिखा, प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। किसी को अगर टर्मिनेट करने के लिए system.exit0 नहीं याद है तो आप रिटर्न लिख सकते हैं, क्योंकि आप वहां पे हैं मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन से रिटर्न करने का मतलब प्रोग्राम टर्मिनेट करना है। ठीक है, यहां से अगर हमने कोई फंक्शन कॉल किया हो, वहां से रिटर्न करते हैं, तो आप मेन में वापस आते हैं। तो यहां पर हमने क्या किया, मेन से रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करते हैं। Sentence dot caret, caret is to extract the character, caret I, character extract हो गया। कब चेंज करना है? जब वो लेटर हो, अदरवाइज नहीं। लेटर चेक करने के लिए आप इफ लगा सकते हैं, ए से जेड चेक करिए, और आप क्या कर सकते हैं, इस कैरेक्टर, इस लेटर, कैरेक्टर क्लास में फंक्शन है इस लेटर, जो रिटर्न करता है बूलियन टाइप ऑफ वैल्यू। इफ द कैरेक्टर इज इन लेटर इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। सो इफ कैरेक्टर डॉट इस लेटर ch आपको मिला ट्रू, तो आप क्या करोगे, स्काई कोड निकालोगे, a = ch। बट उसमें 13 ऐड करने से पहले आप क्या देख रहे हैं कि इफ दिस स्काई कोड इज बिटवीन 65 to 90, तो इट मींस दिस इज द स्काई कोड ऑफ अपर केस लेटर। आफ्टर एडिंग 13, if it goes beyond the range of uppercase letter, है ना, वो रेंज क्या है 90। और अभी हमने देखा कि
अगर वो 90 से अबव हो गया तो हम उसमें से क्या करते हैं, -26 करते हैं, राइट। एल्स इफ लगाएं या सीधे इफ लगा लें, इफ द कैरेक्टर इज बिटवीन 90 to 122, इट मींस इट इज हाँ लोअर केस लेटर। लोअर केस लेटर मींस 122 तक होना चाहिए। करना सेम प्रोसीजर है, बट दिस कंडीशन विल चेंज इफ a will greater than 122, राइट। ग्रेटर देन 122 का मतलब स्मॉल लेटर के रेंज से बाहर चला गया, तो अगेन सेम a इक्वल टू a माइनस 26। ये प्रोसीजर, ये दोनों स्टेप सेम है, पर अलग अलग केस के लिए देखने हैं। यहां पे कंडीशन अलग हो रही है। एक साथ अगर लिखते तो दिक्कत आ सकती थी, क्योंकि ये जो 122 है वो 90 से अबव हमेशा ही है, ये इस रेंज के सारे लेटर 90 से अबव है, और एक गड़बड़ है यहां 97 होगा, राइट। लेटर होने पे आपने एसकाई कोड निकाला, एसकाई कोड को चेक किया, उसके अकॉर्डिंग आपने चेंज कर दिया। Whatever changes is there, it is there in the SKY code. Character remains as it is. वापस कैरेक्टर बनाएंगे, a को ch इक्वल टू कैरेक्टर ऑफ a, वापस कैरेक्टर बन गया। अब अगर लेटर होगा तो इस में जाकर के वो चेंज होगा, लेटर नहीं होगा, इस कंडीशन को फॉल्स हुआ सीधे यहां पहुंच जाएगा। तो ये कैरेक्टर एज इट इज हम आरएस में स्टोर करते हैं। तो आरएस इक्वल टू आरएस प्लस सीएच का जो स्टेटमेंट है, दैट विल बी आफ्टर दिस, दैट विल बी नॉट इनसाइड दिस, आउटर। तो अगर स्पेशल कैरेक्टर है, डिजिट है, तो वो चेंज नहीं होंगे। देन यू विल डिस्प्ले fine, any doubt? No? Fine, note it down.